छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर द्वारा आज जांजगीर चांपा जिले कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई की गई, जहां कुल 32 मामलों में से 12 मामलों में 2 पक्षकार उपस्थित हुए, जिसमें आज 8 मामलों की सुनवाई की गई। इसमें एक प्रकरण नस्ती बधुआ और 3 मामले जांजगीर चांपा जिले के महिला आयोग के कार्यालय में 15 मार्च को सुनवाई होगी। इसके साथ ही एक मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर स्थानांतरण किया गया है। इतना ही 2 मामलों में भरण पोषण राशि तय की गई है। इसके अलावा एक जमीन संबंधी मामले को दोनों पक्षकारों को पूरे दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए कहा और इस मामले में चांपा उपपंजीयक को भी तलब किया गया है कि वे अपने सभी दस्तावेजों के साथ आयोग में उपस्थित हों। तो लगभग हमारे पास 32 मामले हैं। 12 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए हैं और अभी तक 8 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एक प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है और 3 मामले अभी जांजगीर के जो हमारे आयोग का एक कार्यालय का भाग यहाँ पर शुरू हुआ है जांजगीर कलेक्टर के सहयोग से। वहाँ पर इसकी सुनवाई 15 मार्च को सदस्य शशिकांता जी करेंगी और एक मामले को हमने रायपुर स्थानांतरित किया गंभीर होने के कारण। 2 मामलों में भरण पोषण राशि तय किया है, जिसमें एक में 5,000 रुपये प्रति माह, दूसरे में 15,000 रुपये प्रति माह अकाउंट में देने की बात हुई है। और एक गंभीर मामला था जिसमें कि ज़मीन की लिखा पढ़ी धोखेधड़ी से कराई है। 35 लाख की प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं मिला है, महज 50,000 रुपये बीमारी के समय कर्ज के रूप में दिया था। दोनों पक्षों को उनके दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट लाने के लिए कहा गया है और इस मामले में उप पंजीयक चांपा उनको आयोग में तलब किया जा रहा है कि वो अपने सारे दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। चूँकि मामला गंभीर है, हमारे आयोग में इस तरह का एक मामला पहले रायपुर में भी आ चुका है, इसलिए इस मामले को हमने रायपुर स्थानांतरित किया ताकि उसकी नियमित सुनवाई में शीघ्र निराकरण हो सके। दीदी, इसमें देखा जा रहा है कि 2 मामले ऐसे थे जिसमें जो भरण पोषण हुआ था। ऐसे कौन कौन से मामले हैं और कितने की भरण पोषण की जो है राशि स्वीकृत की गई? देखिए, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। पहला मामला था जिसमें कि अनावेदक जो था डिप्लोमा इंजीनियर था और वो कहता था कि मैं कुछ नहीं कमाता और बच्चे को पत्नी को 4.5 साल से छोड़ रखा था। उसे जब समझाइश दिया गया तो वो 5,000 रुपये प्रति माह देने के लिए तैयार है और 1 साल के बाद वो म्यूचुअल डिवोर्स लेगा। दूसरा एक मामला है जो यहाँ के एक राजनीतिक सदस्य से जुड़ा है, राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। उसमें चूँकि पत्नी अपने दोनों बेटियों के साथ पति के साथ रहने लग गई है नवंबर से और उसकी एक शिकायत थी कि उसके हाथ में 1 रुपये भी नहीं होता है और वो खुद भी पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, परंतु उसे जो प्रॉब्लम थी उसको सुना। चूँकि सब साथ रहने को तैयार हैं, इसलिए समझाइश दिए जाने पर अनावेदक पति ने 15,000 रुपये प्रति माह पत्नी के अकाउंट में डालना स्वीकार किया है और उसके अलावा जो एक कार की लोन है उसका भी